गुड मॉर्निंग। कैसे है भाई? सब बढ़िया। चलिए, तो आप वो विद्यार्थी हैं जो 10वीं से 11वीं के अंदर एंटर करते हैं और अपनी आईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और अप्रैल के समय कोटा के अंदर क्लासरूम कोचिंग की स्टडी कर रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस एजुकेशन ने आपको वो प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें आप घर पे रह कर के अपनी पढ़ाई सेम एज कोटा क्लासरूम की तरह ही कर सकते हैं। तो उसी क्रम में जब हमने पिछला लेक्चर लिया था तो उस पिछले लेक्चर में जब हम फर्स्ट लेक्चर लेके निकलते केमिस्ट्री का तो एक DPP 00 DPP होमवर्क में देते हैं। ठीक है, तो वो जो DPP होमवर्क में दी थी आज हम वही DPP डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों ने वो DPP ये देखिए, आप ये वाली जो DPP थी ये दिख रही है। अच्छा, एंथूस, रुको रुको रुको, एंथूस 12th क्लास IOC। ओके सॉरी, मैंने टाइटल ही नहीं पढ़ा। 10th क्लास नहीं सर, एंथूस। एंथूस की क्लास है, तो आज एंथूस की क्लास के अंदर हम हाइड्रोलिसिस कर रहे थे। चलिए, तो हाइड्रोलिसिस की बात कर लेते हैं अपन। हाइड्रोलिसिस की जब बात चल रही थी तो हाइड्रोलिसिस के अंदर हमारा जो ब्रेक हो गया था, अगर याद हो तो, NCl3 हम यहां पर चल रहे थे, अगर याद हो तो। NCl3 का जब हाइड्रोलिसिस आया था तो NCl3 का जो हाइड्रोलिसिस आया था तो उस NCl3 के हाइड्रोलिसिस के दौरान नेट कनेक्शन शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। याद है, नेट कनेक्शन नहीं आ पाया था प्रॉपर, जिसकी वजह से हम लोग 29 मिनट का ही लेक्चर देख पाए थे। तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि NCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं। तो शायद ये बता दिया था कि NCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, NCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा। क्या बोला, जल्दी बताओ। NCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा। क्यों होगा, उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि जो Cl है उस Cl पर, ये जो Cl है इस Cl पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखी जाए तो 3 होती है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए तो भी 3 होती है। अब दोनों की अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है, अलग जगह अलग अलग लिखा लेता है, लेकिन आपको नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 ही माननी है। ठीक है, अब आपको 3 माननी थी, तो 3 मानने के बाद आपको एक डाउट आया कि सर अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो किस पर चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव डेल्टा किस पर रखेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा किस पर रखेंगे। अगर हम बात करें यहां पर तो नाइट्रोजन का जो साइज है वो छोटा होता है और क्लोरीन का जो साइज है वो बड़ा होता है। क्या बोला, जल्दी बताओ। नाइट्रोजन का जो साइज है वो छोटा होता है और क्लोरीन का जो साइज है वो बड़ा होता है। अब अगर नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो देखिए आप, ये न्यूक्लियस होगा और ये इलेक्ट्रॉन होगा। किस एटम का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर? तो आप देख सकते हैं कि किस एटम का अपनी ओर अट्रैक्ट ज्यादा करेगा। तो आप सोच सकते हैं कि भाई नाइट्रोजन का अपने इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा होगा, यानी अट्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं जेड इफेक्ट से, यानी कि जेड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन जो होगा वो ज्यादा होगा किससे? जेड इफेक्ट ऑफ क्लोरीन से। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नाइट्रोजन का ज्यादा है तो फिर क्या होगा, नाइट्रोजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और Cl पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव।
और अगर Cl पर अगर डेल्टा पॉजिटिव आएगा तो हमने हाइड्रोलिसिस पढ़ा था, वाटर आएगा, लोन पेयर लाएगा, ये लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में दे जाएगा और हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। लेकिन वाटर क्यों आएगा? क्योंकि उसे कोई बुलाएगा। अब यहां कौन बुला रहा है? यहां पर Cl ने बुलाया। Cl ने बुलाया तो इसने अटैक किया, Cl ने बुलाया इसलिए इसने यहां Cl पर अटैक किया। अब देखो Cl पर अटैक हुआ तो क्या हुआ? ये N, ये Cl है, ये N है, ये Cl है और ये आपका ये Cl है और ये यहां पर आपका ये देखो आप, ये अटैक होगा इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से Cl के ऊपर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहां पर तो ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको आप हटा सकते हो आसानी से, कोऑर्डिनेट को हटा सकते हो तो यहां क्या आएगा? प्लस, यहां क्या आएगा? माइनस। आपको याद होगा अगर प्लस माइनस लगाते हैं अपन जब कोऑर्डिनेट को हटाया जाता है तो। ठीक है, और हमने पढ़ा था कल कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन की जो है पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाती है क्योंकि वो डेफिशिएंसी फील करने लगता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कौन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा? या किस एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा? नमन गोयल, यहां पर स्टेरिक रिपल्शन नहीं हो रहा है क्योंकि यहां 3 ही Cl है। कितने Cl हैं? 3। 4 Cl होते टेट्राहेड्रल, 4 Cl होते बड़े बड़े, तब जाकर के वो लोन पेयर, सॉरी 4 Cl होते तब जाकर के वो Cl जो है वो रिपल्शन करते। यहाँ एक लोन पेयर आने की वजह से जो है वो Cl के अंदर उतना रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी मैं पहले है ना एक थोड़ा सा आप अपने इसको अभी कमेंट्स को रोक दीजिए। मैं आपको पहले ये कहूँगा कि ये समझो, समझने के बाद इस पर जो डाउट्स आए उसके लिए मैं आपको 2 मिनट दूंगा, फिर आप अपने कमेंट्स डालना शुरू करें। ठीक है, एकदम से आप लिख देंगे क्लास में तो डिस्टर्बेंस आ जाएगा फिर क्लास में। क्लियर? तो मैं जब तक क्लास में पूरा समझा रहा हूं मैं आपके कोई कमेंट नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, चलिए मेरा सवाल था कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन बेचारा परेशान हो गया, और वो परेशान हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा क्योंकि डेफिशिएंसी फील कर रहा है। कहां से खींचेगा? इस H से, और अगर इस H से खींचेगा तो H+ बाहर निकल जाएगा। अच्छा, अटैक हुआ है यहाँ पे। अब आप सोच सकते हैं कि अगर अटैक यहाँ पर हुआ है तो इसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखना है और वीक बॉन्ड हटाना है, क्योंकि ये कौन सी स्टेट बताई थी मैंने कल? ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट थी बताओ? ट्रांजिशनल स्टेट। तो अब अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि ये जो Cl होगा इसको एक बॉन्ड रखना होगा और एक बॉन्ड तोड़ना होगा। अब आप दिमाग लगाएं कौन सा बॉन्ड रखना है और कौन सा तोड़ना है। तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो रखना है और जो वीक बॉन्ड है वो तोड़ना है। दोबारा से बोलो, जो हाँ, तो यहां पर आप देखो एक O+ से बना हुआ बॉन्ड है और एक नाइट्रोजन से। जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जब इधर जा रहे हैं तो साइज क्या होता जाता है बताओ जल्दी से? छोटा। अगर आपके जो है वो साइज छोटा हो रहा है तो इसका मतलब क्या निकला? जल्दी बताओ। इधर से इधर जाएंगे तो साइज छोटा होगा, तो साइज किसका छोटा हो रहा है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो जब इधर से इधर जाएंगे तो साइज छोटा होगा, और अगर साइज छोटा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जिसका साइज छोटा होता है उसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा और ये वीक होगा। ठीक है, और O पर प्लस आने से उसका साइज और छोटा हो जाता है। अब यहां दिमाग लगाते हैं कि ये जो बॉन्ड टूटा तो देखो आप क्या हुआ, ये बाहर निकलेगा यहां से, और ये जो H+ है ये वापस अटैक करेगा इसके ऊपर। तो अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो क्या होगा? -HOCl। ठीक है, और यहां बनेगा ये NCl, Cl और H। क्लियर? अब इसका जो नाम है वो नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड। क्या नाम होता है इसका? जल्दी बताओ। हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड की बेसिसिटी पूछेगा आपसे, तो जरा बताओ बेसिसिटी कितनी है? हाइपोक्लोरस एसिड बेसिसिटी कितनी है? 1। बेसिसिटी कितनी है? 1। अब बेसिसिटी पूछेगा तो आंसर दे देंगे आपको? दिक्कत आएगी आपको? नहीं।
क्लियर सबको? तो बेसिसिटी इसकी 1। अब आप यहां देख करके बताएं मुझे कि यहां पर अभी ऐसा नहीं लग रहा आपको? ये मैं ऊपर लिख देता हूं, है ना? अब यहां पर आप देखो कितने वाटर अटैक करेंगे, अभी वापस से 2 वाटर अटैक करेंगे। कितने वाटर? 2। और 2 वाटर अटैक करेंगे तो क्या होगा? यहां से 2 HCl बाहर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 2 HCl। हाँ या ना? गलत, HCl बिल्कुल नहीं आएंगे। वहां देखो क्या बाहर निकला था? HOCl। यही आईटी है। तो कितने बाहर आएंगे यहां पर? 2 HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। और यहां पर आपका क्या बन जाएगा? अमोनिया। क्या बन जाएगा? अमोनिया। क्या बन जाएगा? अमोनिया। ठीक है, अब इधर ध्यान दो मेरी तरफ। सवाल क्या क्या पूछेगा? पहला, क्या NCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा? तो कल आपने जब मैंने पढ़ाया था तो आपने से कई बच्चों का आंसर था कि नहीं होगा, इस वजह से आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। ठीक है, अब आंसर क्या है कि होगा। और आंसर होगा तो आपसे पूछेगा कहां अटैक करेगा, तो आप आंसर देंगे Cl पर अटैक करेगा। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या ट्रांजिशन स्टेट में इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन की स्थिति को आप देखें अभी तो भी आपके पास 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन अभी भी कितना था? sp3। और अभी भी कितना है? sp3। तो आंसर है कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा। 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल, इसके हाइड्रोलिसिस में जो है वो एसिड बनेगा, कौन सा? तो आंसर आप देंगे हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा। कौन सा एसिड बनेगा जल्दी बताओ? हाइपोक्लोरस एसिड। अगला सवाल आपसे पूछेगा इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 1। बेसिसिटी कितनी दिखाई दे रही है? 1। कितनी? 1। इसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या इसमें हाइड्रोलिसिस जब हो रहा है तो बेस भी बनता है? यस। तो ये रहा आपका अमोनिया। अमोनिया का नेचर कैसा होता है? बेसिक। अमोनिया क्या है? बेस। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, वापस से बताओ कि ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जिसके हाइड्रोलिसिस के दौरान एसिड और बेस दोनों बनते हैं। तो आप क्या करेंगे? आंसर NCl3। एक मॉलिक्यूल तो अभी समझ में आ गया कि जिसके अंदर एसिड और बेस बनते हैं। क्लियर सबको यहां तक? अब अगली कहानी की अपन बात करते हैं। तो अगली कहानी की जब बात आएगी तो अगली कहानी आपसे क्या पूछ रहा है वापस? ट्रांजिशन स्टेट में हाइब्रिडेशन चेंज होगा क्या? तो आंसर देंगे नहीं। अब मैं आपको इसका की पॉइंट दे रहा हूं। NCl3 अकेला ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका हाइब्रिडाइजेशन ट्रांजिशन स्टेट में चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उस पर अटैक Cl पर हो रहा है। ठीक है, अभी तक मैं आपको फाइनल की पॉइंट भी दूंगा जब हाइड्रोलिसिस कंप्लीट होगा तब। क्लियर? तो अभी तक तो आप टिक करके आसानी से दे सकते हैं आंसर फटाफट कि भाई NCl3 ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके सेंट्रल एटम पर अटैक नहीं हो रहा, इसलिए उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा। क्लियर सबको? बोलो। चलो ये मिटा दूं। ठीक है, अब ये जो इतना पढ़ रहे हैं ना, इसको हम एक की पॉइंट से भी करेंगे। पता है क्या? आपको लग रहा हो साला इतना मैकेनिज्म हम करके फिर मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस निकालेंगे, तो आपसे पढ़ने का फायदा क्या हुआ? फिर तो हम खुद ही पढ़ लेंगे इतना बड़ा। तो आपसे तो इसीलिए पढ़ते हैं कि की पॉइंट दोगे आप, और की पॉइंट दोगे तो फटाक से आंसर हो जाएगा। 10 सेकंड में आंसर आपका बिना किसी टेंशन के आएगा, उसी को तो की पॉइंट कहा जाएगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जब भी ऐसी कोई विषम परिस्थिति सताए कि आपसे कोई सवाल ना हो पाए, तो एक ही है जो आपको बचाए, उसे की पॉइंट कहा जाए। समझ गए? तो चलो देखते हैं की पॉइंट। अब सबसे पहले मुझे बताओ कि जैसे SiCl4 अपन ने पढ़ा था, ये रहा। अब ये जो SiCl4 पढ़ा था, इसमें पॉजिटिव चार्ज कहां पर है देख के बताओ। Cl पर नेगेटिव था, यहां पॉजिटिव था। हाँ या ना? क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। हाँ या ना? Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। हाँ या ना? बोलो।
यस। तो यहां पर आपका Cl की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज्यादा थी। अच्छा, वाटर की बात करें, ये ठीक। अब आपको ये क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा उसका सबसे पहले आंसर कौन देता है, फटाक से बोलेंगे और देखते हैं कि कितना आता है। स्नेहाशीष, ठीक है। घोष, घोष्ट नहीं बे। अब जितना जल्दी जो आंसर देगा उसी को मैं मानूंगा कि समझ में आ रहा है। क्लियर? पूछो। तो जब हम इस तरह से देखते हैं तो हमें पता लगता है कि आपसे सवाल पूछेगा ये कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा या नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा। जल्दी बताओ। जल्दी। तो कमेंट ही नहीं आ रहे बे, सो गए क्या? देखिए, अब कई बच्चों ने लिखा है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा। अरे पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा, दोनों एक दूसरे के साथ जाएंगे तो ये देखो आप क्या बनेगी रिएक्शन। यही आइडिया है। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो, सो गए बेटा। मेरे को लग रहा है मोबाइल रख दिया और पलंग पे लेटे लेटे देख रहे हैं। एक झपकी आ गई, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये आपका बाहर निकलेगा तो देखो आप क्या बना, की पॉइंट से फटाक से बताइए क्या बना। एक तो बना SiOH होल 4 और एक बना आपका 4HCl। और इसी को मैंने कल बताया था आपका कि आप इसको HiSO4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अभी अभी आपने NCl3 पढ़ा था। अब की पॉइंट से NCl3 का बताओ हाइड्रोलिसिस फटाफट। हाँ, यही आइडिया है सौरभ मिश्रा जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। यही आइडिया है, थोड़ा फोकस करके बैठिए। ये अब मुझे बताओ इनमें किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव आएगा, जल्दी से बताओ। चलो, हाँ किस पर? ओके, नाइट्रोजन पर आपको पता है सबको क्या आएगा, बोलो। नाइट्रोजन पर आएगा आपका, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या? नेगेटिव। यहां क्या आएगा? पॉजिटिव। यहां क्या आएगा? पॉजिटिव। यहां क्या आएगा? पॉजिटिव। और H पर तो पॉजिटिव पहले से था ही सही। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब बताओ अब कौन किसके साथ जाएगा। तो ये Cl पर पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव है, तो ये Cl किसके साथ जाएगा? ये Cl जाएगा इस OH के साथ, ठीक है। तो Cl अगर OH के साथ गया तो देखो आप N के साथ कौन गया? H। कितने गए? 3, तो NH3। और प्लस यहाँ पर आप देखो तो क्या हुआ? 3 क्या बने? HOCl। और HOCl का नाम अभी आपको बताया था मैंने, हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बताया था? हाइपोक्लोरस एसिड। तो आप इस तरह से भी फटाफट आपके प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये की पॉइंट आपके लिए मैंने बना दिया। इस की पॉइंट की हेल्प से आप फटाफट आंसर दे सकते हैं। क्लियर सबको? फिर सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा मैकेनिज्म क्यों बताया। उसका एक रीजन है कि सवाल पूछता कि ट्रांजिशन स्टेट में हाइब्रिडेशन चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आप आंसर दे सकते थे ना कि हाँ होगा। अच्छा, एक और सवाल, अगर आप मैकेनिज्म भूल भी जाओ तो आप इससे भी आंसर दे सकते हो। पॉजिटिव किस पर आया? सेंट्रल एटम पर, ठीक है। पॉजिटिव इस पर आया? नहीं। यानी अटैक किस पर होगा? इस पर। अटैक इस पर होगा? नहीं। तो क्या इसका हाइब्रिडेशन चेंज होगा? नहीं। क्या इसका हाइब्रिडेशन चेंज होगा? यस। तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्या से क्या हो जाएगा? कितने बॉन्ड? 1 2 3 4। लोन पेयर है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या निकला? 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या निकला? 4 बॉन्ड है तो क्या निकला? sp3। तो यहीं से देख लिया कि sp3 होगा और वाटर ने अटैक किया है तो एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनेगा। एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनेगा तो क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट में चेंज। sp3 से क्या हो जाएगा? एक आगे sp3d। वेरी गुड, सीख गए। यहां पर देख के बताओ, क्या नाइट्रोजन पर अटैक कर रहा है? नहीं। तो नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडेशन था वही रहेगा। आप देख सकते हो 1 2 3 आया ना, 1 2 3 और एक लोन पेयर क्या था? sp3। तो sp3 है तो sp3 ही रह गया।
नहीं आया समझ में? क्लियर? ठीक है, चलिए तो की पॉइंट लगाएं, आंसर पाएं, यही आइडिया है। अब आप खुद सोच के बताएं इसका प्रोडक्ट क्या होगा, चलिए सोचिए। प्रभास रंजन ऑसम, वेरी गुड। अब हमें भी तो ऑसम बोलने दो, जरा इसका आंसर बताइए आप। वेरी गुड, यही आईटी है। सौरभ मिश्रा जी वेरी गुड। प्रभास रंजन ये सवाल करें जल्दी, यही आईटी भाई लोग। नमंजन भाई वैसे कैसे हो भाई, सब ठीक है भाई? भाई लोगों सब ठीक? चलिए आंसर बताएं। ओह माय गॉड, आशीर्वाद नायक भी बैठे हैं। PH3 + HOCl, वेरी गुड बेटा, बहुत आगे जाओगे बे। एक बार दोबारा ट्राई करो। सर नल्ले, H3PO3 के बाद का प्रोडक्ट भी तो बताओ। और ये कौन है भाई? उदेश, H3PO4 गलत, PH3HOCl गलत। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो राजशेखर। तो अरे जो की पॉइंट बताओ उसको लगाओ भाई, आंसर पाओ। आशीर्वाद चलो चेक करो दोबारा, आंसर बोलो इसमें फटाफट स्पीड में। भावेश गुरनानी अगर आप हैं तो इसमें आंसर दें, ठीक है? हर्ष पुनिया आंसर दें। रेवती आंसर दो। खुशी जल्दी आंसर। स्नेहाशीष का आ गया, वेरी गुड। स्नेहा दास जल्दी, वेरी गुड। हर्ष पुनिया आपका भी सही है, वेरी गुड। भावेश गुरनानी क्लास में है भाई, जल्दी आंसर दें। सौमित्र राज वेरी गुड, आपका भी सही है। चलिए चलिए शुरू करते हैं, वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई किया। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ पर प्लस किस पर आएगा। अब फास्फोरस और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस आपको याद होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे को लगता है मेरे को तो वैल्यू नहीं पता, तो मैं क्या करूं? वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, फील लेने की जरूरत है। लेफ्ट से राइट जाते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और नीचे आते तो घटती है। अब आप मुझे बताओ कि Cl उधर है कि नहीं है? अगर आप देखो तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उधर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ रही है। और फास्फोरस जो है वो इधर रह जाता है। कैसे रह जाता है जरा देखना। अगर मैं वापस बात करूं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है? तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज। इसी के नीचे कौन आ रहा है? एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। तो आप देखो इधर से जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी या नहीं होगी? तो अब चेक करके बताओ फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है या नहीं है? बोलो भाई, ए भाई जल्दी। और यहां पर आप देखो Cl की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा, इसलिए क्या होगा यहाँ? नेगेटिव। फास्फोरस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। अब मैंने बताया था पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा या नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, चलो चेक करके बताओ। तो ये आपका प्लस, ये किसके साथ जाएगा? इस H के साथ। और ये P किसके साथ जाएगा? इस OH के साथ। तो P अगर OH के साथ जाएगा तो क्या बनेगा? H3PO3 प्लस, ये देख सकते हो आप, ये आपका इसके साथ गया H, तो क्या बना? 3 मोल ऑफ HCl। आशीर्वाद नायक समझ में आया? पहले जो गलती की थी आपने, पता नहीं कैसे उसको काउंट किया। अब सवाल यही आता है, NCl3 से HOCl बनता है जो कि एक ऑक्सी एसिड है, और इससे जब रिएक्शन होती है तो HCl बनता है जो कि एक हाइड्रा एसिड है। एक बात ध्यान से सुने, ये मैं आपको पहले से बता देता हूं नोट, कि HCl, HF, HBr और HI ये सब हाइड्रा एसिड्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं जल्दी बताओ? हाइड्रा एसिड्स।
और एक और होता है ऑक्सी एसिड। व्हेन एसिड हैज मतलब ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जब वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रख रहा हो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों रख रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं अपन, जल्दी बताओ। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन होना जरूरी है, तब उसको क्या कहेंगे, जल्दी बताओ। हाँ, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज होता है, राइट में जाने पे नहीं, लेफ्ट से राइट। कौशिक, बर्नवाल, समझ में आया। ऑक्सी एसिड क्या होगा, जल्दी बताओ, जिसमें एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो। तो क्या यहाँ ऑक्सीजन है, हाँ। क्या हाइड्रोजन है, हाँ। तो ये क्या है, एक ऑक्सी एसिड। वो क्या है, एक हाइड्रा एसिड। क्लियर। तो सवाल था कि NCl3 में कौन सा एसिड था, हाइड्रा एसिड था या ऑक्सी एसिड था। तो आंसर क्या जाएगा, HOCl। HOCl यानी कौन सा था, ऑक्सी एसिड। यहां कौन है, हाइड्रा एसिड। कौन है, कौन है, जल्दी बोलो। तो ये आप की पॉइंट से भी निकाल सकते हो। और इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, जल्दी बताओ, फास्फोरस एसिड। और इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, इसकी बेसिसिटी होती है 2। कितनी बेसिसिटी होती है, जल्दी बताओ भाई। ए भाई, कितनी बेसिसिटी, 2। क्लियर सबको, हाँ या ना। चलिए, अब इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, मैकेनिज्म, कि आखिर इसमें क्या हुआ। आपके लिए थोड़ा बोर्ड और क्लीन कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से नजर आ जाए। देखो अब बोर्ड थोड़ा ठीक ठीक हो गया। अरे पूनिया, हर्ष, अब तो मुस्कुरा दे भाई, अब तो हो गया ठीक। अभी भी देख, हेडफोन लगा के इधर सीरियसली देख रहा है। अबे हंस, दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ तेरे को। चलिए अब देखो, अब ठीक लग रहा है। अब हम फास्फोरस की बात कर रहे थे, तो ये आपका कौन था, PCl3 और ये लोन पेयर। अब वाटर ने अटैक किया, वाटर ने अटैक कहां करेगा बताओ, फास्फोरस पे। फास्फोरस पे अटैक करेगा तो अभी कितने बॉन्ड है टोटल, 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर, तो टोटल हाइब्रिडेशन है sp3। तो अब अगर sp3 होगा तो अटैक करेगा तो चेंज होगा कि नहीं होगा हाइब्रिडेशन, ये सिचुएशन आएगी। और इस सिचुएशन में जो एक बॉन्ड है आपके, वो किससे बनेगा, वाटर से। यहां तक समझ में आया कि इसने जब अटैक किया तो हाइब्रिडेशन sp3 था, और sp3 से अभी कितना हो गया हाइब्रिडेशन बताओ, sp3d, और ये वाटर आ गया। अब ये वाटर क्या करेगा जल्दी बताओ, ठीक है। वाटर ये करेगा कि कोऑर्डिनेट हटेगा यहां से, यहां पर आपका क्या आएगा प्लस, यहां क्या आएगा माइनस। तो इस प्लस को तो कौन निकाल देगा, H, और ये माइनस कौन बाहर निकालेगा, Cl। क्यों, क्योंकि Cl 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। Cl अगर 4 बॉन्ड नहीं बना सकता तो एक बॉन्ड हटाना पड़ेगा। एक बॉन्ड हटाना पड़ेगा तो वो ये वाला बॉन्ड हटाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड बड़ा है साइज इसका Cl का, तो वीक है। यहां पर साइज छोटा है तो ये स्ट्रांग है। अब मैं आपको इसका एक की पॉइंट देता हूं, आप कभी भी कंफ्यूज हो जाए, आपको मान लो ऐसा लगे कि यार सर मजा नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गया मैं, तो मिक्सअप हो गया सारे सब कुछ के अंदर, है ना, बहुत ज्यादा मिक्सअप हो रहा हूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करूं, इसका मुझे फील नहीं आ रही है। तो अब फील आएगी। आप पढ़ रहे हो हाइड्रोलिसिस, अरे तो हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हो तो मेरे भाई हाइड्रोलिसिस
पढ़ रहे हो, वाटर अटैक कर रहा है, कंपाउंड बन रहा है, तो हाइड्रोलिसिस तो तभी होगा ना जब ये बॉन्ड रहेगा। ये बॉन्ड अगर आप तोड़ दोगे, इसी का अटैक कराया और इसी को तोड़ दिया, तो हाइड्रोलिसिस हुआ कहां? इसका मतलब कभी भी हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन में ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो की पॉइंट फिक्स हो गया कि जब वाटर वाला बॉन्ड है यानी O वाला बॉन्ड है वो तो टूटेगा नहीं, उसके अलावा दूसरा टूटेगा। और कब तक? जब तक वो दूसरे वाले हैं तब तक तोड़ते रहो। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, इसका मतलब कितने Cl हैं? 1 2 3, तो कितने वाटर अटैक करेंगे? 3। बॉन्ड कौन सा टूटेगा हमेशा? Cl वाला, क्योंकि Cl को ही निकालना है उसको। तो की पॉइंट फिक्स हो गया ना आपके बाद कि कौन सा, जल्दी बोलो, कौन सा अटैक करेगा? वाटर वाला अटैक करेगा, और वाटर वाला जो अटैक करा है वो ही रहेगा, वो टूटेगा नहीं। क्लियर सबको? तो ये हमेशा रहेगा, तो Cl बाहर रहेगा। अब यहां से आप बाहर निकालोगे तो क्या बाहर निकलेगा? HCl। क्या बाहर निकला? HCl। अब देखो HCl बाहर निकला तो यहां क्या बना होगा? POH Cl Cl और लोन पेयर। अब इससे हमें ये समझ में आ गया कि 2 Cl और है तो 2 वाटर अटैक करेंगे और 2 HCl बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? ये लोन पेयर OH OH और OH, ये सिचुएशन है। अब इसमें एक चीज और होगी इंपॉर्टेंट, और वो होगा प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप। ये इसको कहते हैं अपन फास्फोरस एसिड। और इसकी बेसिसिटी होती है 2, क्योंकि इसमें 2 OH जुड़े हुए, देखो ध्यान से, कितने? 2। अब यहां तक तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आया कि ये क्या हुआ, पहला सवाल। और दूसरा सवाल है कि ये क्यों हुआ। समझ रहे बात को? ये क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि यहां से ये H जाके यहां जुड़ गया, ठीक है, और ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होके यहां डबल बॉन्ड बन गया। इसको कहते हैं हम प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप, या ऑर्गेनिक में आपने इसका नाम पढ़ा होगा टॉटोमराइजेशन। तो अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो इसका हमें सवाल का जवाब ढूंढना है। चलो बताओ। स्नेहा दास, टॉटोमराइजेशन, वेरी गुड, आप हैं। चलो सोच के बताओ इसका आंसर फटाफट। ये रिदम किशोर कौन है भाई? वंस मोर। स्नेहा दास, वेरी गुड। मुदित गुप्ता, टॉटोमराइजेशन, वेरी गुड। इसके आगे भी बताओ भाई। नल्लेवार, अरे ये क्यों कर रहा है ये बताओ। ये तो मुझे पता है टॉटोमराइजेशन है, क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों कर रहा है। लोन पेयर रिपल्शन कम करेगा, कौशिक बर्नवाल, गलत आंसर। कंपाउंड इज लेफ्ट और मोर स्टेबल, गलत। ऐसे नहीं, क्यों स्टेबल, फिर ये भी तो बताओगे। पीएच बॉन्ड पीओ से स्ट्रांग होता है, नहीं। थोड़ा और क्लियर करो, नहीं। नो 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 नो। अरिन, एज अ कीटो फॉर्म मोर स्टेबल। इधर देखो, ठीक है, यहां पर हमें समझना पड़ेगा। पहला डाउट तो ये आ रहा है कि सर हाइड्रोलिसिस करेंगे और ऐसा अगर बनेगा तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये स्टेप होगी, इससे पहले क्यों नहीं हुई? भाई SiOH होल 4 में भी तो 4 OH आए थे, फिर क्यों नहीं किया? HOCl में भी तो आया था, फिर क्यों नहीं किया? यही क्यों कर रहे हो? सवाल तो यही है ना माइंड में। मुझे कैसे पता चलेगा कोई नया मॉलिक्यूल आ गया तो? अगर कोई नया मॉलिक्यूल आ गया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ऐसा स्टेप करेगा या नहीं करेगा? तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। तो प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप का एक कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझना। पहला कि कंपाउंड
शुड हैव लोन पेयर, दूसरा शुड हैव एसिडिक हाइड्रोजन, तीसरा P डबल बॉन्ड O, यानी कि डबल बॉन्ड की एनर्जी P सिंगल बॉन्ड O से ज्यादा होनी चाहिए। P डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी P O से सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होनी चाहिए, ये सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। अगर ये एनर्जी ज्यादा नहीं होगी तो इन दोनों जो लॉजिक है, इन दोनों जो कंडीशन है, इनका कोई रोल नहीं रहता। ये वाली, अब ये डबल बॉन्ड वाली एनर्जी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा कब होती है? जब पाई बॉन्ड कौन सा बनाओ, 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3p पाई या 2p पाई 3d पाई। बस अगर ये वाला पाई बॉन्ड होगा तो हमेशा उसकी स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगी। ये वाला नहीं दिखेगा शायद, ये अगर आपका पाई बॉन्ड होगा तो इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। डबल बॉन्ड की, ठीक है। अब देखो कि फास्फोरस में जो पाई बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, तो आपको पता होगा फास्फोरस के अंदर जो पाई बॉन्ड बनेगा, वो पाई बॉन्ड जो होगा वो अपना ये 3d ऑर्बिटल देगा, क्योंकि 5 बॉन्ड बनाने इसको, तो 5वां बॉन्ड बनने के लिए d ऑर्बिटल चाहिए, और ये ऑक्सीजन अपना 2 दे रहा है, तो ये 3d पाई 2p पाई हो गया। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा किससे? सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। तो अब चेक करो, क्या यहाँ लोन पेयर है? तो हाँ है। क्या यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है? हाँ है। क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है? हाँ है। तो इसका मतलब क्या इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप होगा? तो आप बोलोगे हाँ होगा। क्या बोला, जल्दी बताओ। मैंने हाँ होगा। नहीं आया समझ में? क्लियर सबको? तो यहां पर मुझे समझ में आ गया कि यहां प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। क्लियर? स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब एक नया डाउट आएगा आपको, बोला सर एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ बोलो। सर डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ तो सिंगल बॉन्ड से हमेशा ही ज्यादा होगी क्योंकि 2 बॉन्ड है वहां पे, तो इसका मतलब तो ये वाली स्टेप तो हर एक मॉलिक्यूल में लगेगी। भाई डबल बॉन्ड जो है वो तो स्ट्रॉन्गर ही होगा ना सिंगल बॉन्ड से, और अगर डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड से हमेशा ज्यादा होगी तो फिर इस कंडीशन का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, हर एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो इसको थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप जो है वो बाहर निकले और आपकी किसी से लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया आपका पूरी तरह से, और उसने धमकी दी कि बाहर निकलना साले टांगे तोड़ दूंगा, अब बताऊंगा तुझे कि मैं कौन हूं। ठीक है, अब आपको बाहर निकलना था, मजबूरी थी, जाना ही था, वो तो काम है, मतलब इंस्टीट्यूट में जाना है, आपको पेपर लेके आना है, पेपर सॉल्व करना है या डाउट डिस्कशन करना है, मजबूरी है, जाना ही, क्योंकि एग्जाम है अगले दिन, तो आपको आना पड़ेगा। तो आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपके बाबूजी कहेंगे बेटा अकेला मत जा, अपने छोटे भाई को ले जा। छोटा भाई आपसे उम्र में सिर्फ 1 या 2 साल छोटा है, ठीक है, तो आप उसको ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा यार 1 से भले 2, कम से कम कुछ मदद तो करेगा। एक एग्जाम्पल ये। दूसरा एग्जाम्पल कि आप अकेले जा रहे थे और आपका झगड़ा हो गया था, तो आपको किसी ने धमकी दी थी, अब आपको जाना है बाहर, तो आपके बाबूजी ने कहा कि अकेला मत जा, 1 से भले 2, और जाओ अपने अंकल का 1 साल का बच्चा अपने साथ लेके जाओ। 1 साल का बच्चा अगर वो अपने साथ लेकर के जाएगा तो सोचो क्या होगा कि जिसने उसको धमकी दी है वो सबसे पहले उस 1 साल के बच्चे को अपने पास ले लेगा छीन करके, और फिर उसकी पिटाई करेगा, और वो उस बच्चे को पिटना पड़ेगा क्योंकि वो ये कहेगा कि मुझे मार लो पर उस बच्चे को कुछ मत करना। अब इस सिचुएशन को समझो कि कौन सी बेटर सिचुएशन थी, जिसमें वो 1 साल के बच्चे को साथ लेके गया, वो सिचुएशन बेटर थी, या वो अकेला जाता तो बेटर थी? मुझे लगता है अकेला जाता तो ज्यादा बेटर थी, क्योंकि कम से कम भाग तो सकता था, तेजी से छुप तो सकता था, झगड़ तो सकता था। यहां तो उसे 1 साल के बच्चे को भी साथ में लेके भागना है, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो गई। तो 1 साल के बच्चे का मतलब होता है वीक पाई बॉन्ड। वीक पाई बॉन्ड, आप सोचो अगर वीक पाई बॉन्ड बनाएगा मॉलिक्यूल तो अटैकिंग स्पीशीज सबसे पहले उस वीक पाई बॉन्ड को ही ब्रेक करेगी, और अगर वीक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया तो मॉलिक्यूल ही अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या मॉलिक्यूल एक ऐसा वीक पाई बॉन्ड अपने साथ बनाना चाहेगा? बिल्कुल नहीं।
वो नहीं बनाना चाहेगा क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाएगा। अटैकिंग स्पीशीज सबसे पहले उस वीक पाई बॉन्ड को ही तोड़ेगी। तो आप सोच के देखो कि क्या वो प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप में जाएगा? नहीं। इसीलिए मैंने यहां लिखा कि ये वाला पाई बॉन्ड हो, ये वाला पाई बॉन्ड हो, ये वाला पाई बॉन्ड हो, तभी इसकी बॉन्ड एनर्जी स्ट्रांग होगी सिंगल बॉन्ड से। ये डाउट क्लियर हुआ? अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आप वापस से पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से बता दूंगा, एक और बार एक्सप्लेन करना हो तो। ठीक है, थोड़ा जल्दी। नमिता जी नो, वेरी गुड। कृष्ण गोपाल गुप्ता नो, श्रेष्ठ नल्लेवार नहीं, स्नेहाशीष घोष नहीं। अरे मैं ये पूछ रहा हूं अभी जो एक्सप्लेन किया उसमें कोई डाउट है क्या? आगे बढ़ें, और अगर डाउट है तो तुरंत लिखे कि क्या डाउट है। नमिता वंस अगेन, नो डाउट्स। यस सर, फिर से। यस सर, नो, क्लियर क्लियर, अलोन, यस यस, नो, यस। उज्जवल जैन, ओके। चलिए, तो एक बार आप फिर से इसको अपन समझते हैं, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, अब इसकी जगह अगर मान लीजिए मैं आर्सेनिक लेता, ये इसकी जगह भी मैं आर्सेनिक लेता, ये इसकी जगह भी मैं आर्सेनिक आ जाएगा, इसकी जगह भी आर्सेनिक आ जाएगा, ये। अब आप दिमाग की बत्ती जलाओ यहां पे कि क्या इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप होगा क्या? सोचो, जल्दी से बताओ। सानिध्य सिंह, डाउट है? आई हैव अ डाउट। चलो इसके थ्रू समझ रहे हैं वो डाउट, आप फटाफट फटाफट बता। पिछली वाली चीज को इसके थ्रू समझेंगे अपन अभी, है ना। आप अपना आंसर दें बस इतना सोच के कि क्या ये टॉटोमराइज करेगा या क्या ये प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप करेगा, सोच के देखो। ये टॉटोमराइज नहीं करेगा क्योंकि ये फोर्थ पीरियड का है। अगर ये फोर्थ पीरियड का है तो आप सोच सकते हो कि फोर्थ पीरियड का होगा तो क्या होगा? फोर्थ पीरियड का होगा तो ये पाई बॉन्ड फोर्थ वाला कभी बनेगा ही नहीं। यानी कि यहां जो आर्सेनिक आएगा उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा नहीं होगी सिंगल बॉन्ड से, तो वो टॉटोमराइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका टॉटोमराइज नहीं हुआ। और ये यहीं रह गया, और अगर ये यहीं रह गया तो इसकी बेसिसिटी बताओ कितनी रहेगी? तो इसकी बेसिसिटी आएगी 3। बेसिसिटी 3। क्लियर सबको? सिंपल है, हाँ या ना? तो मैंने आपसे जो कहा था कि अगर मान लीजिए 1 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा मतलब वीक पाई बॉन्ड। अब आप सोचो, आप 1 साल का बच्चा और एक आप दोनों बाहर निकले, तो बताओ दोनों बाहर निकलने पर जो भी अटैकिंग स्पीशीज है वो सबसे पहले उस 1 साल के बच्चे पर अटैक करेगी, क्योंकि उसे छीनना या मारना आसान है। तो इसी तरह से अगर कोई बड़ा एटम होगा उसका पाई बॉन्ड क्या बनेगा? वीक। और अगर उसका पाई बॉन्ड वीक बनेगा तो वो वीक पाई बॉन्ड को तोड़ना अटैकिंग स्पीशीज के लिए आसान होगा। इसलिए मॉलिक्यूल इस तरह का पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे जो वीक होगा, और अगर पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो वो स्टेप भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस की जब हम बात करते हैं तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस आपसे पूछ रहा है कि भाई PCl3, HCl3, SbCl3 और BiCl3 नीचे आने पर हाइड्रोलिसिस की रेट बढ़ेगी या घटेगी, ये आपको बताना है। क्या पूछा उसने, जल्दी बताओ? क्या पूछा उसने, जल्दी बताओ?
कि नीचे आने पर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ेगा या घटेगा? और जिन बच्चों को अभी वापस से वो टोटोमराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया, वो दोबारा से वीडियो देख लेना, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलो बताओ फटाफट से। इंक्रीज डिक्रीज, देखो अलग अलग आंसर आना शुरू हो गया। विदुषी जी का आया है डिक्रीज, सुधांशु चटर्जी का आया है इंक्रीज, काना अबे मुस्कुराने के अलावा लिख भी दे इंक्रीज डिक्रीज। चलो वेरी गुड, बढ़ेगा, डिक्रीज 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 डिक्रीज, घटेगा डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज 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 डिक्रीज, कम होगा डिक्रीज। ओके चलो आ गया बहुतों का आंसर, वेरी गुड। अब अगर हम नीचे जाते हैं तो सिचुएशन को समझते हैं। ठीक है, सिचुएशन को समझते हुए अपन देख रहे हैं कि नीचे आने पर ध्यान से देखिए आप क्या हो रहा होगा। वाटर अटैक करेगा, और वाटर अगर अटैक करेगा तो क्या हो? अरे भैया रुक जाओ भैया, अब इधर देखो, क्या लिख रहे हो तुम? सामने देखो, बस स्टॉप। हाँ, अब अगर मैं नीचे आने की बात करता हूं तो नीचे आने पर देखो आप, साइज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, ये फिफ्थ पीरियड का है, और ये सिक्स्थ पीरियड का है। तो इनके जो पीरियड है वो कंटिन्यूसली नीचे आने पर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? और अगर इनके कंटिन्यूसली पीरियड बढ़ रहे हैं तो अब आप सोच के देखो कि क्या हो रहा होगा। अगर साइज बहुत बढ़ रहा होगा तो उस कंडीशन में जो पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर +3 आएगा नहीं आएगा? देख के बताओ, क्योंकि Cl की वजह से 3+ यहां आएगा, 3+ यहां आएगा, 3+ यहां आएगा, 3+ यहां आएगा, आया ना? तो जब ये Cl +3 देगा, ये +3 देगा, ये +3 देगा, ये +3 देगा, क्लियर? तो उस कंडीशन में आप देखो यहां पर +3 है और नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है। अब आप देखो अगर साइज बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि साइज बढ़ रहा है, अगर ये साइज बढ़ रहा है तो इस पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी घट रही है, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज तो फिक्स है 3 3 3 3, तो नीचे आने पर क्या होने लगेगा? साइज अगर बढ़ेगा तो उस पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम। और अगर उस पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम, तो वाटर का अटैक क्या हो जाएगा? कम। और वाटर का अटैक अगर कम होगा तो वो हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा? कम। इसीलिए ये दोनों कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में जाते हैं और ये दोनों पार्शियल हाइड्रोलिसिस में जाते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब ये सब पढ़ने के बाद मैं घर गया और मुझे एक डाउट और आ गया। बता क्या बोला? सर ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हो? क्यों इस रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हो? हमें ये बुड़बक बना दिया आपने, हमको बोल दिया साला डिक्रीज हो रहा है, हमको समझा दिया। अरे क्या समझे हो हमको? है कुछ भी समझा दोगे हम मान लेंगे, बाबूजी भेजे हैं हमको गुलाब जामुन के साथ, ऐसे नहीं वे। हम बोले क्या डाउट है भाई, सीधा सीधा पूछ ले आराम से। तो उस बच्चे ने बोला, क्या बोला बताओ? आपको सबको पता है वो बच्चा कौन है? नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कम हो रही है। नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कम हो रही है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो रही है तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, ये इसको अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, क्योंकि Cl और बिस्मिथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा। ये इस पर ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव आएगा तो फिर इस पर अटैक ज्यादा होगा। अगर इस पर अटैक ज्यादा होगा तो हाइड्रोलिसिस तो इसका ज्यादा सबसे होगा। तो इस हिसाब से तो इंक्रीज होनी चाहिए। अब आपके पास दो आंसर आ गए, एक इंक्रीज ये एक्सप्लेनेशन, एक डिक्रीज वो एक्सप्लेनेशन। अब आपको तय करना है कि आंसर क्या है। चलो सोचो, 1 मिनट का समय आपके पास।
हाँ उत्कर्ष सोनी ठीक बा। चलिए बताइए। हाँ रिदम किशोर भी सही थे। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, 2 आंसर हो गए। अब बताओ कौन सा आंसर, क्या आंसर देंगे अपन इसका। चलिए मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ भाई, ठीक है। चलिए अब ये फंस गए कि सर डोमिनेट कौन करेगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो इधर देखो मेरी तरफ, बहुत आसान है। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ पर आपका डिफरेंस ज़्यादा आएगा। लेकिन क्या वो 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा? क्या सोचो, क्या यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो जाएगा क्या? नहीं, 3 से ज़्यादा तो नहीं होगा। यहाँ भी 3 ही है। हाँ 3 का जो पार्शल है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ थोड़ा कम है, इस 3 का मैग्नीट्यूड थोड़ा यहाँ ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो साइज देखो, यहाँ 3rd है और यहाँ 6th है, जस्ट डबल हो गया है साइज। अगर साइज जस्ट डबल हो गया और चार्ज जस्ट डबल नहीं हुआ है तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा? डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा? साइज। साइज अगर डोमिनेटिंग फैक्टर होगा तो साइज की वजह से यहां पर चार्ज की डेंसिटी कम होगी। चार्ज की डेंसिटी अगर कम होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? अटैक कम होगा, और अटैक कम होगा तो इसका हाइड्रोलिसिस कम होगा। ठीक है, तो इसका हाइड्रोलिसिस क्या हो रहा है? कम। दोबारा से समझेंगे। बिस्मिथ तक आने पर साइज डबल हो गया, लेकिन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से साइज डबल, चार्ज डबल हुआ क्या? क्या डेल्टा +3 डबल हुआ? नहीं। ठीक है, इस वजह से रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस घटा था। अब इनका हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं अपन। तो BiCl3, अब ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इनका कंपाउंड एसिड नहीं बनेगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब वर्ड आए तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि जब, जैसे मान लीजिए 4 मॉलिक्यूल हैं, 4 मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज्ड हो पाया एसिड बनाने में और 3 नहीं हो पाए, तो इसको भी हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अगर कोई कंपाउंड ऑक्सी एसिड नहीं बना पाया तो उसे भी हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे एग्जाम्पल आते जाएंगे, मैं आपको और समझाता जाऊंगा। ठीक है, तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड नहीं बनने की बजाय इसका बनता है BiOCl + 2HCl। इसको हम कहते हैं बिस्मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? बिस्मिथाइल क्लोराइड। और अपन चाहें तो इसको Bi+3 से भी लिखवा सकते हैं, एक ही बात है दोनों। BiO+ + 2H+, और इसको बोलते हैं अपन बिस्म्यूथाइल ये और ये एक ही है, और इनकी होती है वाइट टर्बिडिटी। क्या होती है इनकी बताओ? वाइट टर्बिडिटी। ये गरिमा सिंह बोल रही हैं कि पार्शियल का मैग्नीट्यूड कैसे बता सकते हैं? बेटा पॉजिटिव +3 है, डबल जस्ट नहीं होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? थोड़ा सा आप समझे। डाउन द ग्रुप साइज डोमिनेट कर रहा है क्योंकि साइज क्लियरली डबल हो रहा है। मैग्नीट्यूड डबल नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना नहीं जा रहा है। आप एक काम करेंगे गरिमा सिंह, आज जाएंगी और नेट पर या अपनी एनसीईआरटी उसको देखेंगी और सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लिखेंगी और फिर देखेंगे कि पार्शियल का डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अपने आप आपको वैल्यू से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो इतनी वैल्यू नहीं आ रही है कि डबल हो जाए मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए अब इस पर आइए फटाफट। ये वाइट टर्बिडिटी क्या होता है? वाइट टर्बिडिटी को मिल्की सॉल्यूशन भी कहा जाता है। अब SbCl3 का भी हाइड्रोलिसिस सेम वही होगा। इसको बोलते हैं हम एंटीमोनाइल क्लोराइड। ठीक है, एंटीमोनाइल क्लोराइड। तो आप देखो Sb+3 प्लस H2O, Sb+3 प्लस O प्लस आ गया। अगर देखो यहां पर +3 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, तो आप देखो दोनों को मिला के कितना चार्ज बनेगा अब यहाँ पे प्लस। इसका नाम है एंटीमोनाइल केटायन। ये भी वाइट टर्बिडिटी है। ध्यान देना इधर, ये भी वाइट टर्बिडिटी है। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, ये भी वाइट टर्बिडिटी है, ये भी वाइट टर्बिडिटी है, ये भी वाइट टर्बिडिटी है। अब सवाल क्या पूछेगा, क्या इस इक्विलिब्रियम पर एसिड डालने पर, क्या इस टर्बिडिटी का मतलब है मिल्की सॉल्यूशन? देवेंद्र क्या मतलब है बताओ? लिख तो दिया मैंने मिल्की सॉल्यूशन। ठीक है, व्हाइट कलर का सॉल्यूशन बन जाता है अंदर। ठीक है, दूध जैसा इनके बनने से, उसको कहा जाता है मिल्की सॉल्यूशन या टर्बिडिटी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो आपका बना है, इसमें आपसे पूछेगा कि इस इक्विलिब्रियम पर अगर मैं एसिड डाल दूं, इस इक्विलिब्रियम पर अगर मैं एसिड डाल दूं, तो बताओ क्या व्हाइट टर्बिडिटी डिसअपियर हो जाएगी या अपीयर हो जाएगी? सोचो फटाफट। कान्हा चौधरी अभी तो बताया टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब है मिल्की सॉल्यूशन। मिल्की क्या बोला मैंने? मिल्की सॉल्यूशन। मिल्की सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं ना, दूध जैसा सॉल्यूशन बन जाता है। मतलब ये कंपाउंड बनते ही वाइट 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 सॉल्यूशन हो जाता है अंदर, उस सॉल्यूशन को ही क्या कहा जाता है? टर्बिडिटी। कान्हा चौधरी समझ में आया? लिखो तो सही भाई, समझ में आ गया? सौरभ कुमार सर क्या समझ में नहीं आया? एक बार लिख के बताएं आप प्लीज। इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो एक कंडीशन मैंने आपको बताई, वो क्या? कि इसका ऑक्सी एसिड नहीं बनेगा। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? ऑक्सी एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। अब ये क्यों बना? ये कंपाउंड क्या है? ये मैंने क्या कहा आपसे कि ये ऑक्सी एसिड नहीं है, इसलिए आपको ये दूसरा कंपाउंड बना है, याद रखना पड़ेगा। इसका नाम मैंने लिखा है बिस्मिथाइल क्लोराइड। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, बिस्मिथाइल कैटायन। Cl जुड़ गया तो नाम बढ़ गया क्या? क्लोराइड। क्लियर? इसी तरह से यहां पर भी आपका क्या हुआ? ये बना SbOCl, एंटीमोनाइल क्लोराइड, वाइट टर्बिडिटी। और आप चाहो तो Cl हटा दो यहां से, तो कैटायन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैटायन फॉर्म में लिखा तो नाम क्या बना? एंटीमोनाइल, बोलो, कैटायन, वाइट टर्बिडिटी। अब मैं इसमें अगर एसिड डाल दूंगा तो जल्दी बताओ क्या होगा? एसिड डालने पर इक्विलिब्रियम में से, जल्दी बताओ, ये एसिड रहा यहां पर, अगर मैं इस इक्विलिब्रियम में एसिड डाल दूंगा तो इक्विलिब्रियम किधर भागेगा? पीछे। क्योंकि ली शार्टेलिए प्रिंसिपल हमने पढ़ा है, उसमें बताया गया है कि अगर आप किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी की भी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ इसका कंसंट्रेशन जो बड़ा है उस चीज का अपोज हो, तो इधर भाग जाएगी। और अगर रिएक्शन वापस इधर भाग जाएगी तो आप सोचो क्या हुआ? रिएक्शन अगर इधर भाग गई तो वाइट टर्बिडिटी डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। वेरी गुड प्रियांशु अग्रवाल, इंटेलिजेंट, वेरी गुड सर, गायब हो जाएगी। अरे वाह विनय जांगीड़, बिल्कुल सही बोल रहे हो, डिसअपियर है। मुदित गुप्ता, वेरी गुड। ठीक है, तो आपसे बोलेगा कि भैया इधर से इधर जाने पर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? टर्बिडिटी डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका नाइट्रोजन फैमिली का हाइड्रोलिसिस कंप्लीट। ठीक, एक एक फैमिली हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक की।
नाइट्रोजन फैमिली, फिर उसके बाद कार्बन फैमिली, ठीक है, इसी तरह से बोरोन फैमिली, सारी फैमिलीज आएंगी। क्लियर? तो ठीक, बाकी नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।